हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। 498A के मिसयूज पे रिसेंटली 13 जुलाई 2022 को एक लेटेस्ट जजमेंट आया है जिसमें कोर्ट ने ये माना कि अगर वाइफ 498A का हस्बैंड और उसके घर वालों से सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए मिसयूज़ करती है तो ये बहुत गलत है और इसका बेनिफिट हस्बैंड को मिल सकता है। और इस केस में हुआ भी यही, कोर्ट ने उसका बेनिफिट हस्बैंड को दिया और हस्बैंड को उसका बेनिफिट मिला भी। तो चलिए इस जजमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, बिकॉज हम आपके लिए डेली कुछ ना कुछ नया जजमेंट लेके आते हैं सो दैट आप उस जजमेंट का यूज़ करके अपने केस में रिलीफ पा सकें। तो चलिए बात करते हैं हम जजमेंट की। तो हस्बैंड वाइफ थे, उनका शादी हुआ था 11 मई 1995 को। हस्बैंड ने क्या किया था कि केस फाइल किया था फैमिली कोर्ट में डिवोर्स का अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएल्टी का ग्राउंड लिया था हस्बैंड ने। और जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर आपका स्पाउस आपके साथ क्रुएल्टी कर रहा है तो ऑन दैट बेसिस आप डिवोर्स ले सकते हैं कोर्ट के थ्रू। तो अगर क्रुएल्टी की बात करें इस केस में तो कुछ ब्रीफ में बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट स्टैंड लिया था हस्बैंड ने, ये था कि जब वाइफ प्रेग्नेंट हुई थी तो उसने अबॉर्शन करा लिया और उसने हस्बैंड से नहीं पूछा, ना इन लॉ से पूछा, किसी से बिना पूछे उसने अबॉर्शन करा लिया और वेरियस क्रुएल्टी के ग्राउंड लिए। वाइफ ने एलिगेशन लगाया था हस्बैंड के अगेंस्ट कि बाइगमी का एलिगेशन लगाया था। इनफैक्ट हस्बैंड जो था वो डॉक्टर था, तो उसने वाइफ ने एलिगेशन ये लगाया कि जो हस्बैंड है उसका नर्स के साथ रिलेशन है, उसने दूसरा शादी भी कर लिया नर्स के साथ। ये सारे ऐसे एलिगेशंस लगाए। नेक्स्ट वाइफ ने क्या किया कि 498A का फॉल्स एलिगेशन लगाते हुए हस्बैंड और उसके फैमिली मेम्बर्स के अगेंस्ट FIR लॉन्च करा दिया। और जब उसकी मदर इन लॉ एक्सपायर होती है 6 जुलाई 1999 को, तो जो वाइफ है वो हस्बैंड से मिलने तक नहीं आती। तो ये सारे क्रुएल्टी के ग्राउंड से। और मैट्रिमोनियल केस ऑलरेडी पेंडिंग था, जो डिवोर्स का केस था ऑलरेडी पेंडिंग था ट्रायल कोर्ट में। जो क्रिमिनल केस था 498A का केस किया हुआ था वाइफ ने, वो कंक्लूड हो जाता है, उसका डिक्री आ जाता है 28 फरवरी 2016 को। और हस्बैंड और उसके फैमिली मेम्बर्स को यानी वाइफ के इन लॉज को एक्विटल कर दिया जाता है, उससे बरी कर दिया जाता है वो मैटर से जो 498A का फॉल्स केस फाइल किया था वाइफ ने। तो इस केस में हाई कोर्ट ने ये माना कि फॉल्स एलिगेशन अगर वाइफ हस्बैंड के ऊपर लगाती है, जैसे कि इस केस में लगाया, तो इस केस में कोर्ट ने माना कि फॉल्स एलिगेशंस लगाया है जो वाइफ है उसने हस्बैंड के अगेंस्ट, इन लॉज के अगेंस्ट, ओल्ड एज इन लॉज थे उनके अगेंस्ट लगाया। क्रिमिनल केस फेस करना पड़ा उन लोगों को, ट्रायल फेस करना पड़ा, जिससे कि उनका सोसाइटी में जो रेपुटेशन था उसको हार्म हुआ, उनका सोसाइटी में लोगों को फेस करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें एक क्लियर कट एग्जाम्पल है क्रुएल्टी का। और क्रुएल्टी के बेसिस पे कोर्ट ने क्या किया कि डिवोर्स डिक्री जो था वो हस्बैंड के फेवर में ग्रांट कर दिया। अब बात आई एलमनी का, तो एलमनी कोर्ट ने ये बोला कि हस्बैंड के स्टैंडर्ड को देखते हुए, बिकॉज हस्बैंड जो था वो गवर्नमेंट डॉक्टर था, तो कोर्ट ने ये बोला कि गवर्नमेंट को स्टैंडर्ड को देखते हुए 15,000 पर मंथ एलमनी देने का वाइफ को ऑर्डर कर दिया कि हस्बैंड को एवरी मंथ 15,000 देना पड़ेगा कोर्ट को। तो ये जजमेंट था। अगर आप भी ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं, क्रुएल्टी करी आपकी वाइफ या फिर आपके अगेंस्ट फॉल्स एलिगेशंस लगाए हुए हैं, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इस जो जजमेंट है इसका मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। और इस अगर जजमेंट की बात करें तो ये था रामेश्वर सिंह वर्सेस शीला सिंह, FAM नंबर 94/2023 जुलाई 13 2022 का छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जजमेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।